गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और कौन से साहित्यकार हैं और किस वर्ष मिला है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, हम लोग सभी पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। सबसे पहले है हिम तरंगिणी रचना। ठीक है, हिम तरंगिणी के लिए किसको मिला है तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है। किस वर्ष 1955 में। फिर दूसरा है पद्मावत। पद्मावत संजीवनी व्याख्या, ये किसका है तो वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ठीक है, इनको कब मिला 1956 में। देखो बिल्कुल हर वर्ष मिला है, तो आप ये रचनाएं और लेखक याद कर लो और बाकी उनको हर वर्ष आगे एक एक वर्ष बढ़ाते जाओ। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर 2-3 बार पढ़ लिया तो बिल्कुल याद हो जाएंगे। तीसरा है बुद्ध धर्म दर्शन, आचार्य नरेंद्र देव का। ठीक है, कब हुआ 1957 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, याद रखना। फिर चौथा है मध्य एशिया का इतिहास, तो राहुल साकृत्यान का है। 1958 में मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर पांचवा है संस्कृत के 4 अध्याय, यानी इसका लेखक कौन है तो दिनकर जी हैं। दिनकर किनका उपनाम है तो रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, ये उपनाम है दिनकर। कभी कभी पूछ लेगा कि दिनकर किसका उपनाम है तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है उपनाम। ठीक है, याद रखना। किस वर्ष इनको मिला तो 1959 में। फिर आगे 6 नंबर में कला और बूढ़ा चांद, किसका है तो पंत जी का है। ये पंत किसका उपनाम है तो सुमित्रानंदन पंत का है। ठीक है, अपने आप में ये क्वेश्चन है एक। ठीक है, उपनाम में ध्यान से देखना, तो पंत किसका उपनाम है तो सुमित्रानंदन पंत का है उपनाम। ठीक है, पूरा नाम हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट है। इनको कब मिला तो 1960 में। फिर आता है भूले बिसरे चित्र, किसका है भगवती चरण वर्मा का है। किस वर्ष मिला 1961 में। फिर है कलम का सिपाही, कलम का सिपाही अमृत राय का है। कब मिला इनको 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार किसका है आज्ञे का। ये उपनाम, इनका पूरा नाम बताओ क्या है तो इनका आज्ञे का पूरा नाम है हीरानंद सचितानंद बासल आज्ञे है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन होगा आज्ञे का पूरा नाम बताओ तो लिखना सचितानंद हीरानंद बात्सल आज्ञे। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किस वर्ष मिला 1964 में मिला इनको। फिर है रस सिद्धांत रचना, किसकी है तो नगेंद्र की है। किस वर्ष मिला इनको 1965 को। ठीक है, फिर आता है 11 नंबर में मुक्तिबोध, मुक्तिबोध किसका है जैनेन्द्र का है। किस वर्ष मिला 1966 में। फिर आता है अमृत और विष, अमृत और विष किसकी रचना है तो अमृतलाल नागर की है। किस वर्ष इनको मिला तो 1967 में मिला। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रखना। इनका तो देखो रचना में ही इनका नाम छिपा हुआ है। अमृत और विष रचना हो गई और नाम क्या हो गया अमृतलाल नागर। देखो दो चट्टाने किसकी रचना है तो हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, यहाँ पे इनका उपनाम हो जाएगा, बच्चन का पूरा नाम बताओ तो हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा पूरा नाम, याद रखना। ठीक है, इनको कब मिला तो 1968 में। राग दरबारी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएसआई में पूछी गई थी ये रचना कि इनको कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तो राग दरबारी के लिए तो 1969 में मिला है। ठीक है, याद रखना। फिर देखो 15 नंबर में निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की है। कब मिला इनको 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, फिर आता है 16 नंबर में कविता के नए प्रतिमान, किसकी रचना है डॉक्टर नामवर सिंह की है। ठीक है, किस वर्ष 1971 में। फिर देखो 17 नंबर में बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी किसकी है भवानी प्रसाद मिश्र की है। किस वर्ष मिला तो 1972 में मिला। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर 18 नंबर में आता है आलोक पर्व, आलोक पर्व किसकी है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किस वर्ष मिला तो 1973 में मिला। ठीक है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है तो शिव मंगल सिंह सुमन की है। यहाँ पे भी देखो उपनाम बन जाएगा कि सुमन किस साहित्यकार का उपनाम है तो शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, याद रखना।
इनको कब मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो 1974 में मिला, याद रखना। फिर आता है तमस रचना। तमस रचना किसकी है? तो भीष्म साहनी की है, ठीक है। 1975 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 21 नंबर में है मेरी तेरी उसकी बात। किसकी रचना है? यशपाल की है। किस वर्ष मिला? 1976 में मिला। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। फिर आता है 22 नंबर में चुका भी नहीं हूं मैं। तो किसकी रचना है? शमशेर की है, ठीक है। इनको किस वर्ष मिला? 1977 में। फिर 23 में उतना बस सूरज हूं। किसकी रचना है? तो भारत भूषण अग्रवाल जी की है, ठीक है, याद रखना। किस वर्ष मिला? 1978 में। फिर देखो 24 नंबर में कल सुनना मुझे। किसकी रचना है? तो धूमिल की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। 1979 में इनको मिला। अभी और भी है, हम पूरे 2024 तक करेंगे। आपको आज के लिए इतना ही मैं पढ़ाऊंगी आपको, और इतना याद कर लेना, कल हम और पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे 2024 तक के हम आपको करवाएंगे। हर वर्ष में मिला है, ठीक है। एक तो 1963 में नहीं मिला है, वो भी आप याद रखना। और देखो यहाँ से ये रचनाएं याद कर लो। कभी कभी होता है कि रचना देकर लेखक का नाम पूछ लेता है कि ये रचना किस लेखक की है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।